नमस्कार। मेरे सामने 32 वर्षीय युवक, उनकी हस्तरेखा के अंदर उंगलियों पर क्या गतिविधि चल रही है, पर्वत उनके किस प्रकार से कहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी रेखाएं, उनका फल, ये सब मैं बताने वाला हूँ और अंत में आपके सवाल के जवाब। हमारे विज्ञान के अंदर कनिष्ठा उंगली हो सकता है फोटो की वजह से कुछ लंबी नज़र आती हो, लेकिन ये अपने आप में मुझे लगभग ठीक लगती है। यानी कि आपकी बुद्धि ठीक है, आप व्यवहारिक व्यक्ति हैं, अपनी चीज़ों को सही समय से फाइलिंग करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को संगवा कर रखते हैं, अपना व्यवहार समाज के अंदर सही रूप से छोड़ते हैं, साथ ही साथ समझदारी के साथ जीवन में बढ़ करके अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं ऐसे लोग जिनकी उंगलियां यहाँ तक पहुँचती हैं, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से एकदम स्वस्थ है, किसी प्रकार की मानसिक स्थिति से आप प्रॉब्लम में नहीं है, पूरे सही निर्णय लेने की आप में सामर्थ्य ताकत है, उंगली की लंबाई भी एकदम सीधी है और सूर्य की उंगली के साथ चलती है तो अच्छे स्वस्थ निर्णय व्यक्ति लेता है। द्वितीय पर्वत पर किसी भी प्रकार से किसी से लड़ने झगड़ने की यहाँ पर कोई भी पहलू नज़र नहीं आते। तृतीय पर्वत यानी आज की स्थिति में भी आप धन के आगमन निरंतर रूप से बनाए हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी उंगली के बारे में और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से एक्सीडेंट की स्थितियाँ, आँखों के रोग की स्थितियाँ, साथ ही साथ क्रोध या अग्निकांड, इस तरह की स्थितियों को देखा जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये पूरी तरीके से मजबूत है, यानी इस तरह का कुछ भी आपके जीवन के अंदर नहीं है। सेकंड पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर राज्य सरकार से किसी प्रकार के अड़ंगे नहीं है, राज्य सरकार की कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा नहीं है। आइए बात करता हूँ तीसरे पर्व की। सम्मान के पर्व पर पूरी तरह रेखाएं खड़ी हुई हैं, यानी व्यक्ति अपना सम्मान समाज के अंदर बनाए हुए है, साथ ही साथ पैतृक रूप से भी पिता का सम्मान भी समाज के अंदर अच्छा होता है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में, जहाँ से स्थायी रोगों के बारे में पता लगता है। राजनीतिक सोच अच्छी होती है, व्यक्ति की उंगली ठीक है, शनि की ढैया 7.5 ही ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली है आपके जीवन के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ से कुल मिलाकर थोड़ा सा व्यक्ति के खेलों में रुचि भी होती है। आइए सेकंड पर्वत पर देखता हूँ। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर कोई बहुत अच्छी रेखा नहीं खड़ी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बुरी रेखा नहीं है। ये अपने आप में एक रेखा इस बात का सूचक है कि यदि आपने किसी को धन दे दिया तो लौट करके नहीं आएगा। दूसरा, आपके जीवन के अंदर संघर्ष होगा, संघर्ष के बाद आप काफ़ी मेहनत करके अपने जीवन की ऊंचाइयों को तय कर लेंगे, इस तरह का। और साथ ही साथ कोई भी जब कभी भी कोई चीज़ खरीदें तो उसमें सावधानी बरतें, कहीं कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर दे। तो इस चीज़ों का संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी तीसरी उंगली, यानी पारिवारिक रूप से परिवार का संचालन करने के लिए रेखाएं ठीक है। यहाँ पर अपने परिवार का भरण पोषण करने की आप में सामर्थ्य है। बृहस्पति की उंगली कुल मिलाकर अच्छी उंगली है। यहाँ पर कोई कोलेस्ट्रॉल के, कोई शुगर के, किसी प्रकार के पेट खराब के रोग नज़र नहीं आते। सेकंड पर्वत जाना जाता है पत्नी से संबंधों के लिए, वहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई दूषित चिन्ह नहीं है। आपके व्यवहारिक पत्नी पति के रिश्ते बिल्कुल सामान्य रूप से तंदुरुस्त हैं। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग के लिए होता है, वो रेखा भी यहाँ पर पूरी तरीके से स्वस्थ दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके अंगूठे के सभी पर्व अगर देखता हूँ, प्रथम पर्व पूरा मानसिक पूरी तरीके से मजबूत, सेकंड पर्वत तर्क शक्ति का भी मजबूत और तीसरा पर्वत संसाधन भी सामान्य रूप से ठीक है। आइए बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। जहाँ कनिष्ठा उंगली ठीक थी, जहाँ बुध पर्वत पर रेखाएं खड़ी ठीक थी, यहाँ पर अभी वो ऊर्जित रेखा नहीं है जिनके द्वारा धन के अच्छे आगमन जाने जाते हैं। यानी यहाँ पर 2-3 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य है, जो मुझे लगता है आने वाले समय में मजबूती के साथ बनेंगी। जब यहाँ पर रेखाएं ज़्यादा दिखाई देने लगें तब समझिए आपके धन के आगमन तंदुरुस्ती के साथ बनने लगे, जिससे आप संतुष्ट होने लगे। पर्वत सम है, किसी प्रकार से उठा हुआ पर्वत नहीं है कि धन आएगा बह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
या धन आएगा ही नहीं ऐसा भी नहीं है। अब अभी यहाँ पर रेखाएं बनने वाली हैं और आपको उसका लाभ मिलेगा। कितने समय में मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर पर्व की, और वो है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व कई जगह टूट गया, यानी कि अगर मैं इसको रेखा को देखता हूँ तो ये कई जगह ड्रॉप करके टूटती चली गई। अगर ये अपने आप में जैसे आपके बृहस्पति पर्व पर चिन्ह थे, जिस प्रकार से भाग्य रेखा थी, अगर यहाँ एक तंदुरुस्त रेखा मिल जाती तो आपको राज्य सरकार से संबंधित जॉब मिल जाती। ऐसे दो संकेत हो तो व्यक्ति को संविदा की जॉब मिल सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी का उपक्रम से लाभ के संकेत अभी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या अच्छे स्तर की जॉब के संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आइए बात करता हूँ आपके अभी शनि पर्व के बारे में। ये रेखा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है नहीं अभी पूरी मजबूती के साथ में। अभी ये रेखाएं यहाँ सिर्फ और सिर्फ उदय की स्थिति में है। जब ये पूरी मजबूत स्थिति में होंगी उस समय आपके पास बहुत अच्छे धन के आगमन होंगे। कुल मिलाकर पर्व पर रेखाएं हैं जरूर, जो आज भी आपको निश्चित रूप से घर पर खाली नहीं बैठने देंगी, और धन के आगमन भले ही संघर्ष से है लेकिन बनते रहेंगे। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। यहाँ पर एक चतुर्भुज है, इस एज के अंदर है, निश्चित रूप से घर का मकान आपका दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर ये चतुर्भुज जब से इस पर्वत पर बन जाए, व्यक्ति के भाग्य को भी उदय करता है। कुल मिलाकर संतान उत्पत्ति भी देता है। कुल मिलाकर धन के आगमन निरंतर रूप से बने भी रहते हैं, और पत्नी का सुख सहयोग भी मिलता है। ऐसे संबंध का अच्छा ट्रायंगल, अच्छा चतुर्भुज यहाँ पर विराजमान है। हृदय रेखा को देखिए, बहुत ही संतुलन के साथ आपकी हृदय रेखा, बहुत ही तंदुरुस्ती के साथ आपकी हृदय रेखा, किसी भी प्रकार से कोई दीप नहीं। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा, आपका स्वास्थ्य अच्छा, आपकी सोच अच्छी, पत्नी की सोच अच्छी, आपके मन के अंदर किसी के लिए कोई बुराई नहीं, आप किसी के काम आते नहीं, दूसरा व्यक्ति आपके काम आएगा नहीं। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी हृदय रेखा जो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। किसी भी प्रकार के अंदर मन के अंदर शांति नहीं है, सब चीज़ को जीत लेते हैं आप। चलिए मैं बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी रेखाएं, यहाँ पर कर्म रूपी रेखाओं का बहुत अच्छा रोल है। और एक और अच्छी बात है कि आपकी बहुत सारी राहु रेखाओं को इस मंगल रेखा ने यहाँ पर रोक लिया है। अंदर से जो राहु रेखाएं आती हैं, ये जब अंदर काट करके चलती हैं, और जब ये आयु रेखा को काटती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर परेशानियां खड़ी करती हैं। यहाँ पर ये रेखाओं को कवच रेखा ने रोका हुआ है, यानी मंगल रेखा ने रोका हुआ है। आपके जीवन में कोई भी समस्या आएगी, आप उसका निराकरण कर लेंगे और अपने जीवन में कर्म के द्वारा सफलता को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा पर्वत आपका मंगल है, आपके जीवन में आपकी ही मेहनत के द्वारा बहुत कुछ आप बना पाएंगे। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत ही तंदुरुस्त रूप से एकदम बिल्कुल बैलेंस बुद्धि रेखा, जब व्यक्ति की बैलेंस बुद्धि रेखा होती है, निर्णय बहुत मजबूती के साथ लेता है, कभी भी उथल पुथल नहीं मचाता, किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करता जिससे उसके जीवन के अंदर कोई भी किसी प्रकार की स्थिति खराब आए, उसका सामना करना पड़े। तो बहुत अच्छी संतुलित बुद्धि रेखा के द्वारा व्यक्ति जीवन में ज़्यादा उन्नति तरक्की को प्राप्त करते हैं। किसी प्रकार का कोई पागलपन नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत, ये यहाँ पर कुल मिलाकर किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, मुकदमा नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपके चंद्र पर्वत के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक चक्र जैसी अनुभूति। इसे नाड़िका रेखा बोलते हैं। जैसे वो ऊपर की उंगलियों पर सूर्य बनता है, चक्र बनता है या शंख बनता है, इसी प्रकार से इनको नाड़िका रेखा बोलते हैं। जब नाड़िका रेखा आपके हाथ के अंदर ऐसी घुमावदार हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर योजनाएं बहुत चलती है। मैं ऐसी ऊंचाई प्राप्त करूं, मैं वैसी ऊंचाई प्राप्त करूं। डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। चलिए, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई बुरे रोग नहीं, किसी भी प्रकार का कोई बुरा आचरण नहीं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपके पास व्यापारिक रेखा। कहीं से कहीं तक बुध पर्वत से कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं पड़ती अभी जिसके द्वारा मैं आपको व्यापार की सलाह दे सकूं, या कितने दिन बाद एक रेखा है, इसका रोल मिलेगा। धीरे धीरे में आपके जीवन में मजबूत बनेगी, तब ये आपको व्यापार देगी। कब से दे सकती है ये भी मैं बताने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और कुल मिलाकर स्वतंत्र भाग्य रेखा
अपने आचरण से स्वयं का भाग्य लगातार चलाने वाले व्यक्ति, और चलती चली जाती है और जीवन के बहुत आगे के समय तक पहुंचती है। यहाँ से एक शाखा जाकर के निकलती है व्यक्ति के जीवन के अंदर, ये कोई दूषित शाखा नहीं है। कभी कभी ऐसी उम्र में जाकर के व्यक्ति को उन्नति मिलती है, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर ये रेखा, यानी इसको मैं अगर कहूँ तो ये लगभग 32 आपकी उम्र है इस समय पर, और मैं कह सकता हूँ कि लगभग 37 वर्ष 38 वर्ष के बाद अच्छे काम के लिए, अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए ये रेखा आपकी साइड वाली। तो यहाँ पर कुछ खरीदेंगे भी, कुछ बनाएंगे भी, तरक्की भी करेंगे, उन्नति भी करेंगे, इस तरह का संकेत दिखलाती है। अच्छी आपकी पास रेखा। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों का पर्व यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है। पर्वत, शुक्र पर्वत काफ़ी चौड़ा है जो आयु को बढ़ाता है, तो ये अपने आप में अच्छा संकेत है। अभी इसके अंदर बहुत जाली है तो कोई बात नहीं है, संसाधन बन जाएंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा आखिर में जाकर दो मुखी हो जाए, व्यक्ति का बुढ़ापा सुरक्षित होता है, साथ ही साथ व्यक्ति जीवन के अंतर्गत, अपने जीवन के अंतर्गत अच्छी तरक्कियों को भी प्राप्त करता है। बहुत अच्छी रेखा है, कोई बुरी रेखा की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ 78 वर्ष से 80 वर्ष के आसपास की आयु। आपकी सभी रेखाओं को पढ़ करके बताया, उनके फलों को बताया। आपके सवाल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपने कहा जॉब या बिजनेस, मैंने आपको एक रेखा बताई यहाँ पर। ये रेखा यहाँ से कुछ आपकी तरक्की का संकेत देती है। मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी आपको नौकरी परिवर्तन नहीं करना है, अभी आपको नौकरी करनी है, और कम से कम मैं समझता हूँ 5 साल तक नौकरी करिए अभी आप, यानी लगभग 37 वर्ष के बाद। उसके बाद भी आपकी तरक्की ही तरक्की है। आप व्यापार करें चाहे नौकरी करें, उसके बाद अगर ये रेखा रहती हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं 5 साल से ऊपर नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा ज़रूर कष्ट हो रहा होगा, थोड़ा तनख्वाह कम होगी या कुछ बात होगी, लेकिन बहुत बुरी बात नहीं है। आप करते रहिए, लेकिन असली जो उत्थान है, जो ऊंचाई है, जो चढ़ाई है, जो कुछ प्राप्त होना है, वो आपको जीवन के लगभग 37वें वर्ष से शुरू होगा। तो ये इस तरह के यहाँ पर संकेत। तो अभी आप कहीं भी बिल्कुल किसी भी तरीके से प्रयास ना करें। पैसा होगा आपके जीवन में, चिंता ना करें। आप अपने माता पिता की जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो निश्चित रूप से पूरी कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर हाथ मेरे हाथ के अंदर है। बस आपको थोड़ा सा उपाय बता देता हूँ जिससे आप सही डिसीजन लेते रहें और आपका भाग्य कारक रत्न बनता है पुखराज, जो आपको उन्नति, तरक्की, संतान सुख, पत्नी सुख, माता पिता सुख, सब सुख देगा। ये रत्न आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान पर पहुंचा सकता हूं। ये तो पुखराज आपका रत्न बनता है। पूजा में बस कोई विघ्न ना आए के लिए आपको जो है, जो आपकी जो ऊंचाइयां हैं, जो प्रमोशन है वो आपको मिले, उसके लिए आप रुद्राष्टकम और बजरंग बाण का पाठ नित्य करिएगा। तो रुद्राष्टकम और बजरंग बाण का पाठ नित्य करिए और साथ में पहनिए पुखराज। आप जीवन में तरक्की करेंगे, ये निश्चित बात है। नमस्कार।